मेष राशि और ब्रह्मांड के महायोद्धा जब मंगल की आग को मिलता है बजरंगबली और भगवान श्री राम का महाकवच। ब्रह्मांड के नक्शे पर जब पहली राशि मेष का जन्म होता है तो आकाश मंडल में एक तीव्र गर्जना होती है। यह राशि कोई साधारण राशि नहीं है। यह भड़कती हुई आग का वह गोला है जो रुकना, झुकना या हारना नहीं जानता। इस राशि के भीतर साहस का समंदर हिलोरे लेता है और इसके रगों में सेनापति मंगल ग्रह का उबलता हुआ खून दौड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब इस अदम्य प्रचंड और कभी न थकने वाली ऊर्जा को ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली महायोद्धा संकट मोचन हनुमान जी और मर्यादा के सागर भगवान श्री राम का साथ मिलता है तो क्या होता है? तब एक ऐसे महाचमत्कार का जन्म होता है जो कालचक्र को भी बदल कर रख देता है। आइए इस रोमांचक और रहस्यमय यात्रा पर चलते हैं और जानते हैं कि क्यों मेष राशि और इन दो महाशक्तियों का संबंध सीधे आत्मा और परमात्मा का मिलन है। मेष राशि के रगों में दौड़ती है मंगल की आग, एक कुरुक्षेत्र। मेष राशि का प्रतीक चिन्ह मेढ़ा अर्थात रैम है जो अपने सींगों से चट्टानों को भी तोड़ देने का हौसला रखता है। इस राशि का स्वामी मंगल है। ज्योतिष में मंगल को अंगारक यानी दहकता हुआ कोयला भी कहा जाता है। अब देखेंगे हम लोग खतरा। इस राशि के जातक किसी भी चुनौती में सीधे कूद पड़ते हैं। उनके भीतर का उतावलापन, प्रचंड क्रोध और मैं किसी से कम नहीं वाला अहंकार कई बार उनके जीवन को एक ऐसे कुरुक्षेत्र में बदल देता है जहां वे अपनों से ही हारने लगते हैं। समाधान क्या है? इस विनाशकारी आग को शांत करने के लिए, इसे राख में बदलने से बचाने के लिए एक ऐसे गुरु और इष्ट की आवश्यकता होती है जो खुद रुद्रावतार हो, जिसके पास शक्ति तो असीम हो लेकिन बुद्धि और संयम का हिमालय भी हो। और वो केवल एक ही है, पवन पुत्र हनुमान। संकट मोचन हनुमान मेष राशि के अल्टीमेट रक्षक और गाइडिंग लाइट। जब एक मेष राशि का जातक हनुमान जी के सामने घुटने टेकता है तो ब्रह्मांड की दो समान ऊर्जाएं एक दूसरे से हाथ मिलाती है। एक है अग्नि तत्व और दूसरे हैं वायु तत्व। विज्ञान कहता है कि आग को फैलने के लिए हवा की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर हवा नियंत्रण में हो तो वह यज्ञ की पवित्र अग्नि बनती है, और अगर अनियंत्रित हो तो दावानल अर्थात जंगल की आग बन जाती है। हनुमान जी वायुपुत्र हैं। वे मेष राशि की भड़कती आग को नियंत्रित कर उसे सफलता की दिव्य लौ में बदल देते हैं। जब हनुमान जी थामते हैं मेष राशि का हाथ तो होते हैं ये रोमांचक बदलाव। आइए देखते हैं कौन कौन से बदलाव होते हैं। काल भी कांपता है। मेष राशि वालों पर जब संकट आता है तो वह अचानक और बेहद भीषण होता है, लेकिन जैसे ही वे ओम हम हनुमते नमः का हुंकार भरते हैं, हनुमान जी का बजरंग बाण सक्रिय हो जाता है। उनके जीवन के चारों तरफ एक ऐसा अदृश्य सुरक्षा कवच बन जाता है जिसे भेदना यमराज के लिए भी असंभव हो जाता है। दूसरा है क्रोध बनता है पर पराक्रम के रूप में। हनुमान जी मेष राशि के जातकों के भीतर के विनाशकारी गुस्से को सोख लेते हैं और उन्हें असीमित मानसिक बल देते हैं। जातक का उतावलापन गायब होने लगता है और उसकी जगह एक रणनीतिकार की बुद्धिमत्ता ले लेती है। शत्रुओं का समूल नाश। मेष राशि के लोग अपनी बेबाकी के कारण कई दुश्मन बना लेते हैं, लेकिन हनुमान जी की कृपा से उनके गुप्त और प्रत्यक्ष शत्रु ऐसे गायब होते हैं जैसे सूर्य के सामने अंधकार गायब हो जाता है। अब देखेंगे हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, वो अंकुश जो मेष को राजा बनाता है। अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसके बिना हनुमान जी की कृपा अधूरी मानी जाती है। हनुमान जी किसके दास हैं? भगवान श्री राम के। हनुमान जी की शक्ति का स्रोत क्या है?
राम नाम। मेष राशि के जातक पैदाइशी लीडर होते हैं, नेता होते हैं। वे किसी के अधीन काम नहीं कर सकते, लेकिन एक राजा तभी महान बनता है जब वह न्यायप्रिय हो, धैर्यवान हो और मर्यादा में रहता हो। अगर राजा उग्र हो जाए तो राज्य नष्ट हो जाता है। भगवान राम कैसे बदलते हैं मेष राशि का भाग्य? धैर्य का महासागर। भगवान राम का पूरा जीवन संकटों से भरा था। राज्याभिषेक के दिन वनवास मिला, पत्नी का हरण हुआ, फिर भी उनके चेहरे की मुस्कान और धैर्य कभी कम नहीं हुआ। मेष राशि के जातकों को जब असफलता मिलती है तो वे डिप्रेशन या भयंकर हताशा में चले जाते हैं। ऐसे समय में भगवान राम की आराधना उनके भीतर अपराजित रहने का हौसला पैदा करती है। हनुमान जी को एक्टिव करने का पासवर्ड। यह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है। यदि कोई मेष राशि का जातक केवल हनुमान जी की पूजा करता है तो हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, लेकिन यदि वह जातक आंखों में आंसू भरकर श्री राम पुकारता है तो हनुमान जी अपने आसन से खड़े हो जाते हैं। हनुमान जी को अपनी शक्ति का एहसास तब होता है जब उन्हें राम काज याद दिलाया जाता है। इसलिए जब मेष राशि के लोग राम नाम का जाप करते हैं तो हनुमान जी उनके रक्षक बनने के लिए विवश हो जाते हैं। अब देखेंगे हम लोग सावन, सुंदरकांड और मेष राशि का त्रिकोणीय महासंयोग। रोमांच की पराकाष्ठा तब होती है जब मेष राशि का जातक सावन के महीने में या किसी भी शुभ मंगलवार को हनुमान जी और राम जी की संयुक्त साधना करता है। सुंदरकांड का लाइव रोमांच। जब मेष राशि का जातक सुंदरकांड का पाठ करता है तो उसके घर का वातावरण किसी दिव्य युद्ध क्षेत्र जैसा हो जाता है। यहां जीत निश्चित है। सुंदरकांड में जब हनुमान जी समुद्र लांघते हैं, लंका जलाते हैं और राक्षसों का संहार करते हैं तो वह दृश्य मेष राशि के जातक के भीतर सोई हुई शक्तियों को जगा देता है। उसके भीतर का डर, आलस और हीन भावना हमेशा के लिए भस्म हो जाती है। सिंदूर और चमेली का रहस्य। मंगलवार के दिन जब मेष राशि का जातक हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करता है तो सिंदूर का लाल रंग और हनुमान जी की ऊर्जा मिलकर जातक के जीवन के सारे मांगलिक दोष और ऋण दोष को पलक झपकते ही काट देते हैं। अब देखेंगे हम लोग मेष राशि के लिए अचूक महामंत्र और तांत्रिक सुरक्षा। यदि आप मेष राशि के हैं और जीवन में एक ऐसे रोमांच का अनुभव करना चाहते हैं जहां असफलता शब्द का अस्तित्व ही ना हो, तो रोज सुबह उठकर इस महाप्रयोग को अवश्य करें। ध्यान दीजिएगा, महाप्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सारे जीवन के कष्ट दूर होने लगेंगे। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे। पहले 11 बार बोले श्री राम जय राम। इससे हनुमान जी आपकी ओर आकर्षित होंगे। फिर 108 बार हनुमान जी के इस उग्र और रक्षक मंत्र का जाप करें। ध्यान दीजिएगा, यह हनुमान मंत्र है। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्व शत्रु संहारनाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। अंतिम शब्द देखिए, आप साधारण नहीं हैं। मेष राशि के जातकों, याद रखिए, आपके पीछे कोई साधारण शक्ति नहीं खड़ी है। आपके इष्ट वो हैं जिन्होंने समुद्र पर पुल बांध दिया और जिन्होंने एक छलांग में सूरज को निगल दिया। जब तक आपके कंठ में राम का नाम है और दिल में हनुमान के प्रति अटूट विश्वास है, तब तक इस दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी ग्रह, कोई भी शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। आप जीतने के लिए ही पैदा हुए हैं। बस अपनी ऊर्जा को अपने इष्ट के चरणों में समर्पित कर दीजिए। मेरे मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आप किस जगह से ये वीडियो देख रहे हैं, आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव
अवश्य मेंशन करें। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल।